ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संबंध था वो क्या था। क्या वो दोनों गुरु शिष्य थे या दोनों अच्छे मित्र थे। इस संबंध में पहले तो ये बात जान लेनी ज़रूरी है कि जिन मार्गों पर आपको नहीं चलना है उन पर चलने का झुकाव आपके भीतर हो सकता है और वो झुकाव खतरनाक है और वो झुकाव आपके जीवन, आपकी शक्ति का, आपके अवसर को खराब कर सकता है। तो कृष्ण उन सभी मार्गों की बात कर रहे हैं अर्जुन से जिन पर चलने के लिए किसी भी मनुष्य के मन में झुकाव हो सकता है। मनुष्य मात्र जिन मार्गों पर चलने के लिए उत्सुक हो सकता है उन सभी की बात कर रहे हैं। इस बात के करने का क्या फायदा है। इन सारे मार्गों को अर्जुन समझ ले तो उस ख्याल में आना कठिन नहीं रह जाएगा कि कौन सा मार्ग उसके लिए सर्वाधिक अनुकूल है और जिसे आप नहीं जानते उससे खतरा है, और जिसे आप जान लेते हैं उससे खतरा समाप्त हो जाता है। सभी रास्तों के संबंध में जान लेने के बाद जो निर्णय होगा वह ज़्यादा सम्यक होगा। इसलिए श्री कृष्ण सभी रास्तों की बात कर रहे हैं। इस अर्थ में अर्जुन का वक्तव्य, उनका उपदेश बुद्ध, महावीर, मोहम्मद और जीसस के वक्तव्य से बहुत भिन्न है। जीसस एक ही मार्ग की बात कर रहे हैं, महावीर एक ही मार्ग की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, ना तो मैं मोहम्मद साहब के अगेंस्ट हूँ, ना तो जीसस के अगेंस्ट हूँ, ना तो महावीर, ना तो बुद्ध के, ना तो गुरु नानक के। हम किसी अगेंस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पर सबने, जीसस ने एक ही मार्ग की बात की है, महावीर एक ही मार्ग की बात कर रहे हैं, बुद्ध एक ही मार्ग की बात कर रहे हैं, कृष्ण सभी मार्गों की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने खुला हुआ है और ये सभी मार्गों की बात जान लेने के बाद कोई चुनाव करता है तो चुनाव ज़्यादा सार्थक, ज़्यादा अभिप्रायपूर्ण होता है और उस मार्ग पर सफलता भी ज़्यादा आसान होती है। बहुत बार तो कोई मार्ग शुरू में आकर्षक मालूम पड़ता है, लेकिन पूरे मार्ग के संबंध में जान लेने पर उसका आकर्षण हो जाता है। कई बार कोई मार्ग शुरू में बहुत कंटकाकीर्ण और बहुत कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन मार्ग के संबंध में पूरी बात समझ लेने पर वो मार्ग बहुत आसान लगता है, बहुत सुगम लगता है। इसलिए कृष्ण सारी बातें खोल कर रख देते हैं। अर्जुन के माध्यम से वे पूरी मनुष्यता से ही बात कर रहे हैं। वो अर्जुन से खास करके नहीं बात कर रहे हैं। उस जनरेशन, आज की जनरेशन, दोनों जनरेशन और हर युग के लिए वो पूरी मनुष्यता से ही बात कर रहे हैं। सिर्फ कृष्ण तो, अर्जुन तो सिर्फ एक माध्यम है। मनुष्य जिस जिस मार्ग से परमात्मा तक पहुंच सकता है वो सभी मार्ग अर्जुन के सामने कृष्ण ने खोल कर रख दिए हैं। इन सभी मार्गों पर अर्जुन तो चलेगा नहीं, चलने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन सभी मार्गों को जानकर जो मार्ग वह चुनेगा वो मार्ग उसके लिए सर्वाधिक अनुकूल होगा, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। दूसरी बात, कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संबंध है वो गुरु और शिष्य का नहीं है, दो मित्रों का है। दो मित्रों का संबंध और गुरु शिष्य के संबंध में बड़ा फर्क है और इसीलिए कृष्ण गुरु की भाषा में नहीं बोल रहे हैं जिसे अर्जुन को परसुएड कर रहे हैं। नहीं, दो मित्रों का संबंध और गुरु के संबंध में बड़ा फर्क होता है और इसीलिए कृष्ण गुरु की भाषा में नहीं बोल रहे हैं, एक मित्र की भाषा में बोल रहे हैं। वे सभी बातें अर्जुन को कह रहे हैं, जैसे अर्जुन को परसुएड कर रहे हैं, फुसला रहे हैं, राजी कर रहे हैं। उसमें आदेश कहीं भी नहीं है, उसमें आज्ञा नहीं है। एक मित्र से दूसरे मित्र को राजी कर रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र को राजी कर रहा है, समझा रहा है। उसमें कृष्ण ऊपर खड़े होकर अर्जुन को आज्ञा कतई नहीं दे रहे हैं, आज्ञा बिल्कुल नहीं दिया है। साथ खड़े होकर अर्जुन से चर्चा कर रहे हैं। ये दो गहरे मित्रों की चर्चा है, ये दो गहरे मित्रों के बीच का संवाद है। निश्चित ही कृष्ण गुरु हैं और अर्जुन शिष्य हैं, लेकिन उनके बीच संबंध दो मित्रों का है। इस मित्रता के संबंध के कारण गीता में जो वार्तालाप है, जो डायलॉग है, वो ना तो कुरान में है, ना बाइबल में है, और ना धम्मपद में है, और ना जेनेर अवेस्ता में है। डायलॉग, वार्तालाप, दो निकट मित्रों से बात हो रही है। ना अर्जुन को भयभीत होने की जरूरत है
कि वह गुरु से बोल रहा है, न गुरु को जल्दी है कि इस मार्ग पर लगा दें अर्जुन को। दो मित्रों की चर्चा है। इस मित्रता की चर्चा में जो नवनीत निकलेगा, जो फल निकलेगा, वही बड़ा मूल्य है। गहरे में तो अर्जुन शिष्य हैं, उसे इसका कोई पता ही नहीं है कि वो शिष्य है। वो पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है। ये शिष्य के लक्षण है, लेकिन ये लक्षण अचेतन है। अर्जुन ऐसे पूछ रहा है जैसे एक मित्र में मुसीबत की सलाह ले रहा हो, एक मित्र से मुसीबत की सलाह ले रहा हो। उसे पता नहीं है कि शिष्य होने के रास्ते पर चल पड़ा है। सच तो यह है कि जो उसने पूछा था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका परिणाम जो है उसमें कृष्ण ने क्या कहा और ये क्या कहा जाएगा। अर्जुन ने तो इतना ही पूछा कि ये मेरे प्रियजन हैं, मेरे संबंधी हैं, मित्र हैं, नाते रिश्तेदार हैं, सभी मेरे परिवार के लोग हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ हम सब बटकर खड़े हैं। एक बड़ा कुटुंब है। उस तरफ मेरे गुरु हैं, मेरे पूज्य भीष्म पितामह हैं, मेरे भाई हैं। ये सब संघर्ष पारिवारिक है। यह हत्या अकारण मालूम पड़ती है। ऐसे राज्य को पाकर मैं क्या करूँगा जिसमें मेरे सभी संबंधी, मेरे मित्र नष्ट हो जाएंगे? ऐसा राज्य तो त्याग देने योग्य है। अर्जुन के मन में वैराग्य क्या उदय हुआ है? वो उदय भी मोह के कारण ही हुआ है। अगर वो वैराग्य मोह के कारण न होता तो कृष्ण को गीता कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्जुन वैरागी हो गया होता, जो वैराग्य के मोह के कारण पैदा होता है। वह वैराग्य है ही नहीं, वह केवल वैराग्य की भाषा बोल रहा है। इस दुविधा के कारण ही गीता का जन्म हुआ। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।